इंडस्ट्रीज आपस में डेटा शेयर करती हैं टू हेल्प अनदर इंडस्ट्री। आप यकीन करें, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते लेकिन अपने बच्चों को कपड़े जरूर दिलवाते। वो बात दिखाना भी तो बड़ी बात है ना। एक बंदे में स्किल है, उसको पता ही नहीं है रास्ता क्या है। हमारे पास जितने भी ये ERPs है ना, मैं इन ERPs को जो है ना डेटा का कब्रिस्तान कहता हूँ। उससे पहले मेरा जो टारगेट है, स्कूल के अंदर ले जाने से पहले हम टीचर्स को AI पे ट्रेन कर रहे हैं। अगर हम अभी से काम शुरू करेंगे तो बाय 2030 समथिंग वी वुड बी अ नेशन रेडी फॉर AI, स्टिल रेडी फॉर AI। कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपसे आपके थंबप्रिंट के साथ आपके आई रेटिना को मांग रही हो, उसको उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली बैन कर दिया है। What if an AI thinks about the world hunger problem solution? तो यहाँ तो आप खाना बढ़ा दें, खाने वाला कम कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अमारा आफ्ताब, योर AI कास्टर, और आज आप फिर से देख रहे हैं पाकिस्तान का पहला AI स्पेसिफिक पॉडकास्ट। और आज हमारे पास एक और बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि AI में भी माशाल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी जिनका बहुत नाम है। तो चले मिलते हैं आज मोहम्मद रिजवान साहब से, जो कि हेड ऑफ IT हैं बचर पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने हमें टाइम दिया, यहाँ पे आप आए। और यूजुअली आप बहुत ज़्यादा इवेंट्स को अटेंड नहीं करते हैं, बट बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने जो है वो प्रोडक्टिव टाइम देने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये बताएं बेसिकली कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्चुअली बड़ा बज़वर्ड चल रहा है, बट इट्स नॉट एक्चुअली द बज़वर्ड। सो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने फर्स्ट कब सुना इस बारे में, और इसको किस तरह से आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ्स के अंदर और इंडस्ट्री में? अगर आप मुझसे अपना पूछते हैं तो आई यूज्ड टू हंट फॉर बुक्स, टेक्नोलॉजी बुक्स। हमारे यहाँ ओल्ड बुक्स मिलती थी यहाँ पे ओल्ड सिटी में। सब उसको जो है वो उर्दू बाजार वगैरह, नहीं, खोड़ी गार्डन कहते थे उसको। अच्छा, आई डोंट नो अबाउट। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ना टावर के पास, उसके पास होती थी। एंड देयर यूज्ड टू बी शॉप्स जो कि हमें टेक्नोलॉजी और भी दूसरी जो सॉफ्ट स्किल्स होती थी उनकी बुक्स मिल जाती थी। So you love to read books? Yes. तो उन बुक्स में से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कॉमन LISP, ठीक है ना, तो वो मिली मुझे। एंड आई वाज एट दैट टाइम वर्किंग फॉर स्टॉक एक्सचेंज एंड वाज अ प्रोपोनेंट के, और उस वक्त जो है वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आ रही थी। कब की बात है ये 2001-2002 की बात। ओह, दैट्स टू ओल्ड। यस, तो उस वक्त जो है मैं एक सॉफ्टवेयर बना चुका था। आई यूज्ड टू वेंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ब्रोकरेज हाउसेस। तो उस वक्त मैंने ये सोचना शुरू किया कि यार ये अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई एल्गोरिथम है और इस एल्गोरिथम को हम अगर एक्सप्लॉइट करें किसी तरीके से, या इसको हम अगर सही तरीके से कर लें, तो इसके बेसिस पे भी ट्रेडिंग हो सकती है। और उधर से मैं बस आई वुड जस्ट कट द थिंग शॉर्ट कि हमने एक सर्टेन मार्केट जो वहाँ पे चलती थी, कैरी ओवर मार्केट, उसके ऊपर बेस करके एक एल्गोरिथम बना लिया। और वहाँ से मेरी लर्निंग हुई कि आप किस तरीके से मशीन की लर्निंग को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। वाओ। एंड देन इट हैड अ गैप कि जब हम ERPs में लग गए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशंस, ह्यूज इम्प्लीमेंटेशंस थ्रू आउट द कंट्री, तो वो हो गई। और देन इट रिज्यूम्ड व्हेन आई जॉइंड डॉलर स्टेशनरी। डॉलर स्टेशनरी के अंदर हमें एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम था कि दे वर प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स, 58 ऑफ देम, एंड अराउंड 1000 जो है उनके मोल्ड्स थे। अच्छा, वो मोल्ड जो है ना, हाइपोथेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड के कोई भी मोल्ड कोई भी मशीन पे लग सकता है। ओके। एंड दे हैड SKUs जो कि बॉल पॉइंट से लेके मार्कर से लेके एवरीथिंग जो कि स्टेशनरी में होता है, वो उस पर मैन्युफैक्चर हो सकता था। तो दे हैड अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम कि ये किस तरीके से शेड्यूल किया जाए जो प्रॉफिटेबल हो। ओके। तो वहाँ पे हमने सेकंड टाइम ऐसा किया कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, किसी तरह मॉडल को उसको ट्रेन किया जाए, एंड देन उस मॉडल से एक प्लानिंग शेड्यूल बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग का जो है एक प्लान बनाया जाए जो कि शेड्यूल करके दे कि किन लाइंस को किन मोल्ड्स के कॉम्बिनेशन पे, आप कॉम्बिनेशन समझे ना कितने बनते हैं,
उन कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए मार्जिन्स को मेंटेन रखते हुए और इसको प्रॉफिट्स को लिया जाए. एंड दिस इज द ओल्ड स्टाइल ऑफ AI, एवरीबडी नोज दैट. अब थैंक्स टू कहते हैं ना कि ChatGPT कि अब लोगों को इजी. अच्छा, उस वक्त हम जब ये बात कर रहे होते थे ना, तो टू गुड टू बी ट्रू, हाउ कुड इट वुड वर्क, ये काम करेगा भी कि नहीं. हम देखें 3 दिन में प्लान करते हैं, देन वी डू नॉट इवन चेंज आवर प्लान, क्योंकि जो चेंज प्लान करने का जो नुकसान है वो ज़्यादा है. तो ChatGPT के आने से एटलीस्ट पीपल गॉट द अंडरस्टैंडिंग कि ये जनरेटिव मॉडल ऑफ AIs ने हमें ये किया. एंड दैट ब्रॉट मी टू अनदर इंडस्ट्री कि अगर हम AI की तरफ जा रहे हैं, सो आई जॉइंड द रिटेल इंडस्ट्री कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा किस इंडस्ट्री में हो सकती है. अब आप अगर देखें तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि ज़ाहिर सी सबसे बड़ी है, क्योंकि टेक्सटाइल बेस्ड हमारी कंट्री है, यहाँ पे टेक्सटाइल बेस्ड प्रोडक्ट जो है टॉप ऑफ द एक्सपोर्ट्स में है. बिल्कुल. तो उसके अंदर जो है वो उसके कुछ यूज केसेस बनते थे, कुछ जो है वो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्रीज में बनते हैं. yes. लेकिन जो सबसे ज्यादा केसेस यूज केसेस बनेंगे वो रिटेल इंडस्ट्री में बनते हैं. अच्छा. क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री जो है ना बड़ी डेटा इंटेंसिव है कि उसके अंदर इतना डेटा जनरेट हो रहा होता है. अनलाइक बैंक्स, दे हैव अ मोर टाइम towards the consumer कहते हैं ना कि dwelling on their stores. Before that they have that data for years कि जिसके अंदर उनको ये पता होता है कि कौन सा कस्टमर किस वक्त क्या बाय कर रहा है. तो there is a use case कि AI जिसमें हमें हेल्प कर सकता है कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए. right from the product planning AI हमें हेल्प कर सकता है. What about the healthcare sector? उनके पास भी तो अच्छा खासा डेटा होता है. उनके पास हेल्थ केयर के पास डेफिनेटली होता है, मगर उनका जो कंज्यूमर है ना, वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि जो हम कह सकें कि हर कोई इतना पे करने को तैयार होगा कि आगा खान जैसी फैसिलिटीज या मिड ईस्ट जैसी फैसिलिटीज. मगर जो रिटेल है ना, उसमें आप ग्रोसरी स्टोर्स ले लें, या जिस ब्रांड में मैं हूँ बच्चा पार्टी में, वो बच्चों के कपड़े बेचता है, वो बच्चों की टॉयज बेचता है, तो लेस इलास्टिक है. yes. बंदा अपनी सेहत, आप यकीन करें लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, लेकिन अपने बच्चों को कपड़े जरूर दिलवाते हैं. ऐसा ही है, खुद पैराडोल खा सकते हैं, खुद कुछ भी अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चों इसलिए लेस इलास्टिक है. तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कस्टमर और कंज्यूमर है, जिसको कि हम जो है वो इन लाइक सुपर स्टोर्स हैं, लाइक हमारे जो इम्तियाज़ हैं, एंड नाहिद है. नाहिद इज़ नॉट दैट मच बट इम्तियाज़ यस. मगर और दूसरे जो बड़े बड़े हैं जैसे कि मेट्रोज आए थे, और अगर हम CSD को भी देखें, CSD एटलीस्ट वो यूज़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी. तो मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन इसीलिए की. एंड यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज इंटरव्यूड एट बच्चा पार्टी, तो दे सेड कि व्हाई आर यू ज्वाइनिंग रिटेल ना, और व्हाई बच्चा पार्टी. मैंने ये जो आपके सर्वेलेंस कैम है ना, ये मुझे दे दीजिएगा. वो क्या करोगे भाई इसका? मैंने कहा कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरा एक कहते हैं ना कि ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं जो ये कंप्यूटर विजन से डेटा को एनालाइज करके बिजनेस को वो इनसाइट्स निकाल के दूं कि जिससे हम कह सकें कि आपका ये प्रॉब्लम जो है ये कंप्यूटर्स ने या टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दिया है. यस, आई एम दी प्रोपोनेंट दैट कि अगर सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा ना, तो वो यहाँ तो जरूरत होना चाहिए. लाइक पॉइंट ऑफ सेल में, पॉइंट ऑफ सेल एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि वो आपके डेटा को करेक्टली जो है रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन साथ में वो जरूरत बन गया. yes. अब वो नेसेसिटी है, लाइक आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अब वो कमोडिटी हो गया है. तो देयर वाज अ आर्टिकल इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कि IT डजंट मैटर, IT हैज बिकम अ कमोडिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी. कि किसी वक्त में जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्कैर्स रिसोर्स होती थी, yes. तो जो ग्रिड के पास होता था उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता था. इसी तरीके से IT यूज्ड टू बी अ स्कैर्स रिसोर्स,
टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बी अ स्कैर्स रिसोर्स बिफोर एआई, राइट? बिफोर एआई, या। तो वो अब कमोडिटी बन गया है कि अब तो आपकी नेसेसिटी है, आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। यू डोंट हैव इट तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है आपके पास, एक नेसेसिटी नहीं है, राइट। तो बात जब एआई पे आई ना, तो अब वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब चीजें चेंज हो गई है ना। अच्छा, यू जस्ट टॉक अबाउट द डेटा। जी। सो क्या आप लोग या इस इंडस्ट्रीज आपस में डेटा शेयर करती हैं टू हेल्प अनदर इंडस्ट्री, और अच्छा, क्या करना चाहिए? फॉर्मली नो, क्योंकि देखें हमारे पास जितने भी ये ERPs है ना, अ पर्सन लाइक मी, जो कि मेरे ख्याल से 30 साल प्लस मैं यहाँ पे हूँ इंडस्ट्री में, मैं इन ERPs को जो है ना डेटा का कब्रिस्तान कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप कह रहे हैं कि विद इन इंडस्ट्री शेयर होता है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर, लाइक पामा के नंबर्स आते थे व्हेन आई वाज इन इनोवाक, बट उस हद तक ही आते थे। ओके। अच्छा, डॉलर स्टेशनरी में देयर वाज नो शेयरिंग, बिकॉज कि हम, अगर इसको मैं फॉर्मली नहीं बोलूँ तो हम सिर्फ और सिर्फ डरते इसलिए हैं कि ये बात अगर हमारी जो है वो गवर्नमेंट को पता चल गई तो हमें कोई टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना, तो शायद इसकी वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग से जो है ना बचते हैं। अच्छा, लेकिन अगर डेटा शेयरिंग होगी तो डू यू थिंक ये कोई बेनिफिट है इसका? बिल्कुल होगा। मैं तो आपसे यहीं पे आ रहा था कि ये विद इन, आप इंडस्ट्री की पामा की तरह या किसी एसोसिएशन लेवल पे शेयर होने की तो बात छोड़ें, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ERPs ने प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया? मैंने कहा ना हर सॉफ्टवेयर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो डेटा शेयरिंग बिटवीन दी जो आयल्स बने हुए थे इंफॉर्मेशन के, यानी फाइनेंस यूज्ड टू हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर, अच्छा सप्लाई चेन यूज्ड टू हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर, स्टोर्स के अपने सॉफ्टवेयर होते थे, यानी जो स्टोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो यहाँ पे फाइनेंस होता था उसके अपने नंबर्स होते थे। इसी तरह से मटेरियल ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट के अपने जो है ना सॉफ्टवेयर होते थे, और इसी तरह सो एंड सो फोर्थ, सबके अपने, और हर एक अपने सॉफ्टवेयर आयल पे बैठा हुआ था और अपनी अपनी डेटा को शेयर भी नहीं करते थे। ERPs ने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अब हुआ ये कि सारा डेटा कलेक्टिवली मिलके इतना ह्यूज डेटा हो गया कि इट बिकेम अ बिग डेटा। और उसको एनालाइज करने के लिए टाइम चाहिए और आपको एफर्ट चाहिए। सबसे पहले उसके अंदर से नॉइज कम करनी है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर्ड वे में खड़ा करना है ताकि उसको हम फिर बिजनेस इंटेलिजेंस तक ले जा सके। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ अपने तो स्टूडेंट्स को, मैं IBA में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो बताता हूँ, देखिए सबसे पहले रॉ डेटा होता है बॉटम पे। अगर आप एक पिरामिड बनाएंगे, लाइक मैस्लो का जो नहीं है बिहेवियर वाला, अगर आप इसको अगर बनाएंगे तो सबसे बॉटम पे आपका रॉ डेटा है। रॉ डेटा को आप रोज एंड कॉलम्स में ले जाएं तो ये इंफॉर्मेशन बन जाता है। अभी तक हमारा डेटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में पड़ा हुआ है, कुछ लोग उसको बिजनेस इंटेलिजेंस बना रहे हैं। अच्छा, क्या ये जो बिग डाटा है, और जब एज वी आर एक्सपेक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग बाय 2030, सो क्या क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से ये जो चैलेंज है कि एक डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो क्या क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से ये इसमें कोई ईज आ जाएगी? व्हाट डू यू थिंक? वेल, कहते हैं ना कि चीज़ें करने के बाद ज़्यादा बेहतर पता चलती हैं, बट थियोरेटिकली यस, क्यों देयर आर सर्टेन challenges even in the business, in the corporate sector also, कि जिसको सिर्फ इसलिए नहीं अटेम्प्ट किया जाता कि जितना टाइम उसको सॉल्व करने में लगेगा, बिजनेस बहुत आगे निकल गया होता है। यस, हमारे यहाँ होता ही क्या है, देखें अगेन AI का पॉडकास्ट है, मगर यू हैव टू लर्न डेटा फ्रॉम द एंसेस्टर्स ऑफ द AI। जैसे कि ERP है, वहाँ पे यही होता था कि पीछे प्रोसेस लेथार्जिक वे में आ रहा होता था, और जो है वो इंफॉर्मेशन लेथार्जिक वे में आ रही होती थी और प्रोसेस आगे निकल गया होता था। तो सेम इज द केस कि अगर AI को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अगर उतनी नहीं रही, तो फिर तो कोई फायदा अगर नहीं। कोई मॉडल है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, तो उन्होंने कहा ना कि मॉडल डीके हो जाता है। yes. तो जो वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने टेक्निकल, लेकिन वो कह यही रहे थे कि कैमरे का एंगल चेंज करने से उनका मॉडल डीके हो जाता है। ठीक है ना? तो उससे बचने के लिए
आपको MLOps करनी पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है ना, एंड यू हैव टू बी दैट कहते हैं ना कि फ्रूगल एंड वेरी क्विक, कि आप उसको डिटेक्ट भी कर लें कि ये मॉडल जो है वो डीके हो रहा है, कि स्क्यू हो रहा है, अब इसको हम री लर्न करवाएं, और देयर आर अदर चैलेंजेस आल्सो जिसके अंदर स्पीड की ज़रूरत है। तो जनरेटिव एआई एटलीस्ट इट्स फार बेटर देन द अदर मॉडल्स एज वेल, तो क्या उसमें भी स्टिल यू थिंक के स्पीड का स्टिल चैलेंज है? इन जनरेटिव यस, क्योंकि देखें देयर आर टू टाइप्स ना, अगर हम अपने पर्सनल होस्टेड मॉडल पे ना भी जाएं, तो जो जनरेटिव एआई जो इस वक्त मौजूद है ना हमारा, इट इज़ लाइक अ इंटर्न ओके which gives you a speed in the work, मगर has to be kept an eye on, या क्योंकि वरना क्या होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है यस कि एक नया इंटर्न आया, उसने आपको चलिए ले सारा काम करके दे दिया, मगर उसकी बनाई हुई किसी गलती से, तो there has to be a human correction, eye has to be on it, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, very important। तो क्योंकि आप ह्यूमन का इंटरेक्शन ना एआई से निकाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, बोथ ऑफ देम शुड ग्रो टुगेदर, मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मशीन भी लर्निंग फेज में ना, व्हेन इट कम्स टू पहले एआई आया, फिर जनरेटिव एआई आया, देयर इज AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, नाउ द रिस्पॉन्सिबल एआई इज देयर, और सबसे ज़्यादा तो SSI इज देयर, राइट? अच्छा, जब बात AGI पे आती है, क्योंकि एआई से ही रेलेवेंट पॉडकास्ट है और हमने चीज़ों पे बात की, तो व्हेन इट कम्स टू AGI ना, तो उसमें बात होती है कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर, कि मशीन की जो है ना, मशीन की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है ना, उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और क्वांटम कंप्यूटिंग फिर एक दूसरी साइड से हमें एक चीज़ नज़र आती है कि वो भी इस फास्ट पेस पे काम कर रही है, कि जिस पे इवन AGI के लिए भी हमारे इंडस्ट्री के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो कहते हैं कि लेट्स स्लो इट डाउन। So what's your opinion on that? क्योंकि you are into retail industry, और although it's a very tricky question and technical one, क्योंकि इसके बहुत सारे aspects निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2-3 आपने कीवर्ड्स बोले जिसके अंदर कुछ बज़वर्ड्स भी हैं। अब इसमें जो सबसे पहली बात है ना, रिस्पॉन्सिबल है, व्हेन द टेक्नोलॉजी कम्स फॉर सॉल्यूशंस ना, लाइक आई यूज्ड टू से कि आई हैव अ ड्रीम, कि पॉइंट ऑफ सेल पे जब मेरा रिटेल इंडस्ट्री से रह के मैं आपको बात कर रहा था, और ये बात इस ख्वाहिश का इज़हार मैं अपने बॉसेस से भी कर चुका था ना, बच्चा पार्टी, कि मैं चाहता हूँ कि जब कस्टमर चलता हुआ है ना, तो मेरा जो टेलर है ना, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से इतना बता दें कि ये कौन है, राइट? अगर फ्रीक्वेंट विजिटर है, वी कैन टेल देम, ठीक है ना, कि जी फलां साहब आए, जो हमारी एक मीटिंग हुई थी उसमें भी आपने ये डिस्कशन की थी, जी, कि वो नाम से पुकारे, वो नाम से पुकारना जो है ना, वो कल्चरल लिमिटेशन है उसकी, तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एंड इट हैपेंड, वन ऑफ माय कलीग्स, अगर नाम ले सकें तो, यूज्ड टू वर्क इन अ वेरी बिग ब्रांड, उन्होंने कहा कि हमने जब पुकारना शुरू किया तो लोग ऑफेंड हो गए कि आप मेरी बीवी को नाम से क्यों पुकार रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट लेवल भी याद रखनी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबल एआई की जब बात करते हैं ना, तो उसमें एथिकल एआई का भी कोलैबोरेशन हो जाता है। बिल्कुल, और दोनों का मिल के जो है ना, वो एक्चुअली चीजें सामने निकल के आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगला बोलेगा कि व्हाई आर यू यूजिंग माय डेटा, राइट? एथिकली आपको, लेट्स सपोज एक बड़े मज़े की, मैं अपने डिफरेंट सेशंस में क्या करती हूँ कि मैंने एलॉन मस्क के साथ अपनी एक पिक्चर बनाई है जिसमें हम दोनों बर्गर खा रहे हैं बैठ के, और मैं उनको जब स्टूडेंट्स को या जब कॉर्पोरेट में जाके सेशन देती हूँ, तो मैं वहाँ पे ये बात बताती हूँ कि एथिकली इट्स नॉट राइट कि मैं एलॉन मस्क के कंसर्न के बगैर उसके साथ अपनी पिक्चर बनाऊँ, राइट? बट जिस एप्लीकेशन से मैंने ये बनाई है, एलॉन मस्क ने उसको अपना कंसेंट दिया होगा, तभी आज सब उस एप्लीकेशन से एलॉन मस्क के साथ अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं। ओह, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। यस, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एथिकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह डीफेक आया आपके सामने है जी, किस तरह से लोगों को, लाइक किसी, इवन ट्रम्प के साथ पिक्चर और वीडियो ट्रम्प की है, लेकिन लिपसिंग जो है वो एआई से जनरेट की गई है, और अभी तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। बिल्कुल। सो ये जो आपने बात की कि नाम के साथ पुकारा जाए,
तो यहाँ पे एथिकल कंसिडरेशंस और रिस्पॉन्सिबल एआई दोनों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है. बट इसको ही थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इफ अ मशीन इज कॉलिंग इट. Yeah, that Like I will have be an a idea. fun part actually. That would be a fun part. Yeah. Instead के अगर आप सोचें ना, अभी मुझसे सुबह कह रहे थे कि यार आप लोगों ने एक कल्चर बनाया है कि आपके हर लोग, आपके जो लोग बैठे हुए हैं स्टोर्स पे, they greet people with अस्सलाम वालेकुम. So what if a bot standing in the store and calls out the name of the child and the lady या जो भी उसके अब्बू वगैरह उसके साथ है, तो वो कैसा फन पार्ट हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है दुआ के पापा. जी जी बिल्कुल. ये बड़ा फन पार्ट हो सकता है. देखिए फिर वो आइडियाज से आइडियाज जनरेट होते हैं ना, कितना अच्छा लगता है. अगर खातून ऐसा भी किया जा सकता है कि जी हमारे लेट्स सपोज अगर फीमेल्स ऑफेंड हो जाती हैं उनका नेम से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि जी अलवी की वालदा, इस तरह से भी आप जो है वो बुला सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. वो तो मैं उस जगह पे बात कर रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल एआई, ठीक है ना. बात जहाँ तक वहाँ पे आती है कि हाउ वुड यू गिव अ मॉरल टू अ मशीन, तो वो हम सबका फियर था. आई यूज्ड टू वॉच कहते हैं ना कि सीजन्स, वन ऑफ द सीजन्स वाज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट. ओके. उसके अंदर देयर यूज्ड टू बी अ मशीन जो कि उन्होंने डेवलप की थी. फर्स्ट वाज द एनालॉग, देन दैट द डिजिटल मशीन, ठीक है ना. तो उसने उसको इस तरह ट्रेन किया होता है मॉडल को कि वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं. एंड पर्सन ऑफ इंटरेस्ट फॉर देम वाज सम टेररिस्ट, समथिंग दैट ना फॉर द गवर्नमेंट. तो वो उन लोगों को नहीं देख रही होती थी जो कि छोटे क्राइम में होते थे. तो सीरीज जुवेनाइल्स जिसको कहते हैं बेसिकली. मगर जो उसका फेंच करके उसका एक जो उसका क्या कहते हैं इनोवेटर था, वो कहता था कि मेरा सबसे बड़ा खौफ है कि व्हाट इफ एन एआई थिंक्स अबाउट द वर्ल्ड हंगर प्रॉब्लम का सलूशन कि यहाँ तो आप खाना बढ़ा दें या खाने वाला कम कर दें. लाइक जब IBM ने ये फर्स्ट टाइम, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सलूशन प्रेजेंट किया था हियर इन कराची. उन्होंने कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन, इट वाज अलोंग विद द ब्लॉकचेन, राइट. तो वो ये कह रहे थे कि हम एक ऐसा सलूशन दे रहे हैं कि आपके मेडिसिन जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑर्डर्स हो जाएं. कि आपका एक सर्टेन कहते हैं ना कि प्रिस्क्रिप्शन है और वो उसको पता है मशीन को, एंड दे नो अबाउट द कंटेनर दैट हैज दैट. जैसे ही वो खत्म हो रहे हैं वो रीऑर्डर कर दे, ताकि कुछ प्रिस्क्रिप्शंस ऐसे होते हैं जिसको यू कांट मिस देम. तो वो वाली बात जो है उसके प्रेडिक्टिव एनालिसिस विल बी देयर एज वेल. देयर विल बी, ठीक है ना. तो मेरा जो सबसे बड़ा खौफ था वो ये था कि कितना आसान होगा लोगों को मारना कि वो प्रिस्क्रिप्शन रोक दें या रॉन्ग कर दें. सही बात है. तो कोई एआई ये भी सोच सकता है. तो गिविंग अ मोरल टू एन एआई दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक चीज यहाँ पे, सॉरी फॉर कटिंग यू ऑफ, एक चीज यहाँ पे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है. इसको और आसान अल्फाज में बात करूँ तो अगर तो हमने एआई को ये अथॉरिटी दे दी, अथॉरिटेटिव बना दिया कि नाउ डिसीजन इज योर्स, तो दैट कुड बी द डेंजरस पार्ट एज वेल, जो आपने बात की कि या तो ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया जाए या फिर जो है वो दवाइयों को बढ़ा दिया जाए. सो वो तो फिर डिसीजन किसी भी एस्पेक्ट में जा सकता है. बिल्कुल. जिससे डरते हैं लीडर्स अभी. बिल्कुल. बेसिकली वी नीड रेगुलेशंस, वी नीड अ कंट्रोल ओवर इट. देखें, जहां भी ग्रोथ की बात होगी वहां कंट्रोल की बात होगी. ठीक है ना. बिल्कुल. ग्रोथ हैज टू बी इन अ डायरेक्शन विद अ कंट्रोल. वो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, लोग काइजान, कानबान, पोकायोकेज और ये पढ़ रहे होते हैं ना. वी यूज्ड टू वर्क इन अ जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, दे यूज्ड टू टेल अस होशिन कानरी. होशिन मींस planning, and there has to be a direction. Direction means control ना, किसको जाके रोकना का है. अच्छा, रोकना नहीं मकसद है, ग्रोथ एट द राइट स्टेज मकसद है. जैसे कि एक टीनेजर को आप सिखा रहे होते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना, उसको लग रहा होता है कि मैं रोक रहा हूँ. तो अभी मे बी टेक्नोलॉजिस्ट को ये लगेगा कि यार आप इसको रोक थोड़ी सकते हैं, ये तो एक ग्रोथ है जो कि आप कितना भी कोशिश कर लें. नहीं, ऐसा नहीं है. You have to adopt the technology right at that time. यहाँ पे मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करती हूँ, which is a European Union AI Act. ठीक है. अब उन्होंने भी अपना एक AI का प्रॉपर एक्ट बनाया है जो कि उन्हें 2024 में लॉन्च किया था इन अप्रैल.
एंड दे आर फॉलोइंग दैट. अच्छा, उसमें क्योंकि वो एक्ट में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, लेकिन आई विल टॉक अबाउट जस्ट वन थिंग कि उन्होंने बाकायदा अपना एक ऐसा भी एक्ट मेंशन किया है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपसे आपके थंबप्रिंट के साथ आपके आई रेटिना को मांग रही हो, उसको उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली बैन कर दिया है. राइट. दे सेड दैट, और उनका मानना ये है इंसान की क्या चीज़ें हैं जो अलग होती हैं, आपका फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट, ठीक है, आपके आई रेटिना, दीज आर द वेरी, ये डाटा आपका कलेक्ट करें ना. अगर आपने यही स्पेसिफिक डाटा दे दिया, अब जितने आईफोन यूज़र्स हैं जो अपने थंबप्रिंट लगा के खोलते हैं, जितने अदर यूज़र्स हैं जो थंबप्रिंट से खोलते हैं, व्हाट वी आर गिविंग डाटा, ठीक है. लेट्स सपोज आपका CNIC नंबर, आपका अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि मेरी अपनी अकाउंट डिटेल्स वो सब मेरे फ़ोन में सेव होती हैं, ठीक है. ATM कार्ड का नंबर, ATM कार्ड की पिन, अकाउंट डिटेल्स हो गई, CNIC हो गया, सारी चीज़ें हो गई. प्लस मैं अगर थंबप्रिंट भी दे रही हूँ विद रिस्पेक्ट एंड बिसाइड्स दैट मैं अपना आई रेटिना भी दे रही हूँ, क्या ऐसा बचा जो मैंने फिर नहीं दिया? एग्जैक्टली. हमने तो सब कुछ दे दिया. यूजली हम अगर कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं, यूजली नॉर्मली हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ते. हम चेक करते हैं, देन वी इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन. हम क्या क्या दे रहे हैं उसको, हमने कभी रीड ही नहीं किया. ऐसा ही है. देखिए, इसमें भी ये है कि हमें लोगों को डराना नहीं है कि वो कुछ भी ना करे. ऐसा नहीं हो कि डर खौफ में वो, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन है, why would someone require my camera to be to be given the permission to use the camera? Why would I give the application that? तो डराना भी नहीं है कि ऐसा ना हो कि वो इस डर में दुनिया से पीछे रह जाए. प्लस उसकी उस टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल यूज को भी सिखाना है. एग्जैक्टली. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. तो यू नीड टू ट्रेन पीपल, यू नीड टू रेगुलेट. हमारे यहाँ रेगुलेशन, पाकिस्तान में दोनों का मसला है. एक तरफ एक हमारी कौम, वाकई ही हमारे लोग, दे आर लाउजी इन डेटा प्राइवेसी. यानी कि मेरे डेटा को कोई क्या कर लेगा. अग्री. आज हम सुबह भी डिस्कस यही कर रहे थे, अभी भी मैं यही कहूँगा कि नहीं जी, आपका डेटा आपकी आइडेंटिटी है. बिल्कुल ऐसा ही है, और उसको आपने बहुत उसी एहतराम से रखना है. प्लस जो क्या कहते हैं कि मेरे डेटा को कोई क्या कर लेगा, दूसरी तरफ हम कोई भी रेगुलेशन पास होने नहीं देते. 80% of that regulation is purely based and beneficial to us. Some 10-20% thing, कोई 1 or 2 clauses, and that is going back and forth, coming back and forth. अभी तक हम कोई जोनस को दे नहीं सके. अभी आप यूँ समझ लें कि जो 2004 में हमारा नेबर दे चुका है, and I was like, what? उन लोगों ने उस वक्त अपनी डेटा प्राइवेसी लॉज बना लिए थे. Wow. And we are in 2024 and 25, and we are still to go through the first regulation, ना. तो हमें एक तो ये कि वो लाउजी भी नहीं रहना है, दूसरी तरफ ये कि इसको रेगुलेट इतना करना है कि इस टेक्नोलॉजी को हम रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल वे में यूज कर सकें. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. जिसके लिए अवेयरनेस सेशंस हमारे पास बहुत बहुत मैंडेटरी. और उसका तरीका वही है, जैसे कि हमें, जैसे कि देखें, कोई वायरस हमें क्या सिखा गया. हाँ बिल्कुल. कोरोना में क्या सिखाया, यू हैव टू टेस्ट, यू हैव टू वैक्सीनेट. किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे. हमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया. वंस वी गेट टू नो हाउ टू डू इट, वी डू इट. वरना देयर आर केसेस, दूसरा वायरस ले लें, पोलियो, आज तक हम इरेडिकेट ही नहीं कर सके. हमने उसके पीछे क्या लगा दिया, व्हाट इफ डाल दिया. तो सेम हैपेंस विद द टेक्नोलॉजी. अगर आप उस टेक्नोलॉजी की एडवर्सरीज को, आप सिर्फ एडवर्सरल एआईज को ही देख रहे होंगे तो. अच्छा, मुझे पता नहीं, इस बात से ये भी लगता है कि शायद ऐसा है कि हमें जब तक डंडे नहीं बढ़ते तब तक हम चीज़ों को अडॉप्ट करना नहीं शुरू करते. यानी उस लेवल का प्रेशर होना या मैंडेटरी कर देना. इवन वैक्सीनेशन वाली जब सिचुएशन आई, जब तक उसको लाइक मैंडेटरी नहीं कर दिया कि आपकी सिम बंद हो जाएगी, यानी उसके लिए उन्होंने एक ऐसा फीचर, एक ऐसा पॉइंट पकड़ा कि जिसको लोग बंद ही नहीं कर सकते. लेट्स सपोज अगर मैं ये कह दूं कि ChatGPT एक बहुत जर्नल एग्जाम्पल है कि ChatGPT अगर आपको यूज़ नहीं करना आपने सीखा तो आपका व्हाट्सएप नहीं चलाया जाएगा. तो कौन ऐसा बंदा है जो नहीं सीखेगा?
ठीक है, सारे यूजर सीखना स्टार्ट कर देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी शायद इस तरह भी करना पड़ जाता है लोगों के साथ, और फिर शायद इस तरह से ही लोग सीखते हैं। ट्रू, मगर आई एम मोर प्रोपोनेंट टुवर्ड्स व्हेन एजुकेशन की बात आती थी ना हमारी, तो मैं मदारिस को कहता था कि देखें आप उनको देखें, यस, व्हाट दे ऑफर एंड व्हाई डू दे हैव मासेस। लोग जो क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, वो समझते नहीं है। व्हाट डू दे ऑफर? वन टाइम मील, दे हैव मासेस। उनका मसला हल करते हैं ना, उनका मसला हल करते हैं। बिल्कुल। तो हमें भी हमारी जो ये सरकारी सतह पे जो स्कूल्स हैं, तो ये पीला स्कूल्स हैं, दे हैव मासेस। आई डोंट नो राइट नाउ, बट जो पहले के नंबर्स थे, दे हैव मासेस। या वो जो एक सर्टेन अफोर्डेबिलिटी के स्कूल्स हैं, वहां से एलिमेंट्री लेवल पे जब आप एडुकेट करते हुए आएंगे ना, इट वोंट हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। ठीक है ना, तो आप वहां से एडुकेट करना शुरू करते चले। इवन इन जापानीज से मैंने बात करना शुरू की व्हेन आई वाज इन पाक, तो जस्ट एलिमेंट्री लेवल की एडुकेशन की अफादियत बता रहा हूँ मैं। वो ये है कि वी यूज्ड टू लुक एट देम, दे हैव अ वेरी गुड एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग इन पिक्टोरियल वे। अगर आप देखें तो वो आपको पिक्चर बना के समझा देता है। यस। तो मैंने कहा कि वेयर डिड यू लर्न दिस? बोलने का ये तो हमारे स्कूल में सिखाते हैं। ऑसम। तो अब एआई एंड जनरेटिव एआई बीइंग द फ्यूचर, आपको स्कूल लेवल पे बिल्कुल यू हैव टू चेंज द करिकुलम, यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। उससे एक 3 फोल्ड का फायदा होता है कि एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है ना, तो घर का बुजुर्ग सबसे पहले सीखता है। यस। अच्छा, हाउ? ये भी बताएं, मैं चाहती हूँ ये भी सुने लोग। क्योंकि हमारा जो इतना बेहतरीन फैमिली बॉन्ड सिस्टम है ना, जो कि दुनिया में अच्छा है, तो बुजुर्गों का टाइम बच्चों के साथ ज्यादा गुजरता है। यस, ऐसे ही है। यू जस्ट हैव टू ओपन योर आईज, ये ट्रुथ है। तो वो उसको पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लेते हैं। भी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मेरी भतीजी है और मेरी मम्मा, ये दोनों लिटरली आपस में इतना कनेक्टेड होते हैं हर वक्त के समटाइम्स के मम्मा उससे सीख रही होती हैं, एंड समटाइम्स इवन वो कभी कभी हमें शॉक कर देती है। लाइक 1 week बिफोर शी सेड के माई लाइफ माई रूल्स, एंड आई वाज लाइक व्हाट? शी इज जस्ट 5 years old, व्हाट शी इज सेइंग। और मुझे आज तक याद है कि ये सेंटेंस मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं खुद आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, तब मैंने ये कहीं किसी पोस्टर पे देखा था। Exactly. And I was like, what are you saying? And like बच्चे, और literally अभी की जो जनरेशन है, they are too fast, too fast. And they are teaching them. देखें, वो उनको इंस्टा सिखाते हैं, स्नैपचैट सिखाते हैं, आपको गेम सिखा देते हैं उनको। तो वो आपकी 2 नस्लें तो पड़ गई ना। अब ये बीच वाले जो है ना, उन्होंने जो है वो कैचअप भी करना होता है कि जब वो बच्चे की तालीम पे ध्यान दे रहे होते हैं कि उसने वहाँ स्कोर करना है, उसने वहाँ प्रॉपरली सीखना है, एग्जाम्स में सही करना है, अपने पीयर्स के साथ सही रहना है, तो वो लामहला उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपकी बात में बड़ी अच्छी बात ऐड करना चाह रही हूँ कि अभी प्रो एआई ग्लोबल के तवस्सुल से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल्स के अंदर एआई को लेके जाएं। उससे पहले मेरा जो टारगेट है, स्कूल के अंदर ले जाने से पहले हम टीचर्स को एआई पे ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन द ट्रेनर्स, बेस्ट वे। यस, एआई फॉर एजुकेटर्स का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है जिसमें हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं कि जी आपने बच्चों को ट्रेन करने से पहले आप खुद ट्रेन हो कि आपने अपने जो है वो टॉपिक्स कैसे क्रिएट करने हैं, अपने लेक्चर्स को क्रिएटिव वे में। जो आपने जापानीज़ की एग्जांपल दी, मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मेरी कहीं भी प्रेजेंटेशन होती है, मेरी स्लाइड्स में आपको वो लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं मिलेंगे। You will always see the pictures, you will always see the videos, mostly 90%। और अभी से नहीं, जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी, आई हैव डन माई मास्टर्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, तो मेरी जो फाइनल ईयर की प्रेजेंटेशन थी उसमें मिनियंस थे, एंड आई स्कोर्ड लाइक 100%। तो अच्छा, मुझे पहले इनिशियली सब बहुत हंस रहे थे एंड ऑल, देन जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि हमारा दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग प्रेजेंटेशन, जो कि आपने टेक्निकल लोगों को बहुत ही आसान अल्फाजों में बता दिया आप कहना क्या चाह रहे हैं। One of the panelists was talking about it कि humans
लिखे हुए से ज्यादा ये पिक्टोरल वे में इन्फोग्राफिक्स को जो है ना ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ज्यादा जल्दी उसको ज्यादा देर तक रिटेन भी करते हैं। तो इट इज ट्रू। तो अगर हम वो वाली एबिलिटी तो सिखाएं, वो तो जाहिर सी बात है अब हमें अपने इस करिकुलम को रिवैम्प करने की जरूरत हमेशा रहती है और अभी भी है। अभी तो बहुत मगर टेक्नोलॉजी को जब हम लाएंगे ना, आई यूज्ड टू study the elementary school books of Karnataka and these कहते हैं ना कि जो वो लोग हैं जिन्होंने एक्सेल किया बाद में टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वही डिफरेंस है कि आर एलिमेंट्री लेवल क्या कहते हैं एजुकेशन और उसके जो करिकुलम के अंदर जो है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो उस लेवल पे नहीं मौजूद होती। अच्छा, हम यहाँ तो बहुत ही सुपरफ्लुअस, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। तो हमें फॉर ऑल, फॉर मासेस, स्पेशली जनरेटिव एआई, हाउ टू यूज दैट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, या वो बहुत जरूरी है, बिकॉज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो जो वो शायर लोग कहते थे ना कि सवाल ही गलत थे, जवाब क्या देते। तो शेर इतना अच्छी तरह याद नहीं रहता, लेकिन बात उनकी समझ में आ गई नियाज़ी साहब की कि भाई सवाल सही होना चाहिए, राइट। तो जनरेटिव एआई आपको उसके अंदर हेल्प करेगा क्योंकि आप ही उसको सिखा रहे हैं ना। एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट लेवल वुड बी कि अपनी प्रैक्टिकल प्रोडक्टिविटी फील्ड में, प्रोडक्टिव होने में, अपनी अगर वो आगे जाके कोडर बनता है तो कोडिंग में, आगे जाके जो है वो कोई डिज़ाइनर बनता है तो डिज़ाइनिंग में, या व्हाटएवर ही बिकम्स, उसके अंदर उसका जो जनरेटिव एआई का जो उसका यूजेज होगा वो उतनी लेवल से सोच के समझ के आया होगा, तो फिर उसको जो है वो इंशाल्लाह एक्सेल करेगा। एंड देन वी कुड से दैट कि वी वुड हैव डन दैट। टिल देन you have to train, you have to test people, and then train again। क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट भी इवन MVP पे भी काम करते हैं तो टेस्टिंग उसकी बहुत ज़रूरी होती है। पहले आप ट्रेनिंग देते हैं एंड देन टेस्टिंग। और जो हम अभी स्कूल की बात कर रहे थे, जो एक बात मेरी मिस हो गई जो मैं कहना चाह रही थी, वो ये कि टीचर्स को ट्रेन कर दिया, बच्चों को कर दिया, पेरेंट्स को भी आप ट्रेनिंग दें। स्कूल्स को चाहिए कि वो पेरेंट्स के भी मंथली, क्वार्टरली सेशंस करें, जिसमें वो बताएं कि हम आपके बच्चों को इस तरह की फर्दर चीज़ों को लाइक एडिशनल चीज़ें इसमें हम लाइक करें जो आपको, क्योंकि देखिए बच्चे, देयर आर टू थिंग्स, या तो वो पेरेंट्स उनको पढ़ाते हैं या आपके ट्यूशन वाली बाजियाँ XYZ जो होती हैं वो पढ़ाती हैं। जब आपके पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होंगे और बच्चा जाके बोलेगा कि मम्मा मुझे ये होमवर्क मिला है, आप कैसे उसको समझाएंगे? क्योंकि अब वैसे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे होमवर्क्स वगैरह उन्होंने डिजिटलाइज कर दिए। कॉपी पेंसिल का कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगहों से ख़त्म हो गया। ऑनलाइन जो है वो होमवर्क्स होते हैं। तो जब पेरेंट्स को नहीं पता होगा तो बच्चे कैसे करेंगे? सो मेरे हिसाब से तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग और उनकी भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा था कि देखें, आप जब दो नस्लों को पढ़ा लेते हैं तो बीच वालों ने भी पढ़ना है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं साफ अल्फाजों में भी बोल दूं कि भाई पेरेंट्स ये ना समझें कि आपने अच्छे स्कूल में डाल दिया है तो बात हो गई ख़त्म। और जहाँ बात आपने की ना कि प्रो AI ग्लोबल की कम्युनिटी से आप जो ये करना चाह रहे हैं ना, तो हमने एक CSR किया था, जस्ट शेयरिंग माई थॉट अबाउट इट, इन हीनो पार्क के साइट मॉडल स्कूल था। तो जैसे हमारा ये कॉर्पोरेट्स का जो IT डिपार्टमेंट होता है ना, इसमें बहुत से लोग बड़े खामोश लोग बैठे हुए होते हैं और वो बड़े नॉलेज वाले लोग। तो हम इन कॉर्पोरेट्स को एनरोल करें थ्रू दी कम्युनिटी कि जो IT हाउसेज हैं उनके, सॉफ्टवेयर हाउसेज में तो होते ही हैं, जो IT हाउसेज ऑफ कॉर्पोरेट है, वहाँ से कुछ लोग आए और इन स्कूल्स में एटलीस्ट एक पीरियड लें। यस, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। यहाँ पे enroll them, make them liable कि जी ये आपने कम्युनिटी को रिटर्न करना है। Yes, this would be your CSR। आप ऑर्गेनाइजेशंस को, और ऑर्गेनाइजेशन would not only enroll for that, they would happily would be कहते हैं ना कि they want to share that in their annual कहते हैं ना कि annual books जो उनकी वो प्रिंटेड होती है, उसके अंदर भी वो, अब तो डिजिटल हो गई हैं वो भी, तो उसके अंदर भी वो करना चाहेंगे। And this is what we did in Hino Park। Okay।
कि मैंने वो आई वाज द वन हु सेड कि जी के यहाँ इंजीनियर्स इतने हैं, दे कुड टीच मैथ्स, और हम फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट वी विल गो एंड टीच द आईटी का जो है वो एक हम पर्टिकुलर करिकुलम पढ़ा सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं बताती हूँ कि प्रो एआई ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बिल्ड एआई नेशन के नाम से। जबरदस्त। ठीक है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 40% अंडर प्रिविलेज लोगों को, 40% वुमेन को, 20% PWDs को एआई में फ्री में ट्रेनिंग्स देंगे। और जो हम ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे वो सारे इंडस्ट्री के लोग होंगे, जिसमें हम जो अपने मेंबर्स ऑन बोर्ड करते जा रहे हैं, हम उनसे उनकी कंट्रीब्यूशन लेना चाह रहे हैं कि आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स दैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर भी बच्चा एआई पढ़ रहा है, माजरत के साथ जो भी यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ऐसे हैं एआई में मास्टर्स कर रहे हैं, बट इवन 3rd ईयर में भी उनको चैट बॉट तक बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, वो ऑटोमेशंस नहीं सीख रहे हैं। सो अभी एक और हमारा पॉडकास्ट भी हुआ था रिसेंटली, तो हम यही बात कर रहे थे कि प्रो एआई ग्लोबल का काम ये है, ये भी एक काम है बेसिकली, ये भी कहूँगी क्योंकि बहुत सारे हमारे जो है वो टास्क हैं कि इंडस्ट्री का और एकेडमिया का हम गैप ख़त्म करें, बच्चों को हम इंडस्ट्री के डिफरेंट विजिट्स कराएं, ताकि आप जैसे लोग उनको बता सकें कि आप लोग इंडस्ट्री में एआई को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म ना। क्योंकि अभी बच्चे हमारे पास बच्चे सीखना चाहते हैं। देयर वाज कहते हैं कि एक बच्ची थी जो कि थ्रू लिंक्डइन मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि आई वांट टू डू दिस, मैंने ये काम किया हुआ है और इसके अंदर मुझे आप मशीन लर्निंग के ऊपर काम करने दें। तो मैं कहा कि देखें, अंडर एज तो हम वैसे भी जो है ना एम्प्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन अंडर एज जी, यानी कि नाइस, बहुत ही अच्छे लेवल पे उसने बच्ची ने काम किया हुआ है। शी वाज अप्रिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक gave her the job to Microsoft Pakistan. I don't remember her name, but I do remember that she was underage, and then Microsoft Pakistan gave her an opportunity to work with them, no? Acha, I think maybe I heard about it, maybe, but that is someone else. तो इस तरह के कितने बच्चे होंगे? Yeah, बिल्कुल। तो बिल्कुल काम करेंगे, और वो कहते हैं ना कि ओवरऑल अगर हम अभी से काम शुरू करेंगे तो by 2030 something we would be a nation ready for AI. Yes. Still ready for AI. Still ready for AI. I agree. अच्छा, मैं भी बहुत से बच्चों से मिलती हूँ और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर मिसिंग आउट कि उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडस्ट्री ऐसे बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करती है तो इंडस्ट्री सिखाएगी तो सिखाएगी, लेकिन वो बच्चे भी बहुत कुछ सिखा जाएंगे। बेशक। और दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं। यू नेवर नो। या बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आइडियाज़ आपके होंगे, एक्सपीरियंस आपके होंगे, आप उनको गाइड करेंगे और वो आपको एक ऐसी ज़बरदस्त सी चीज़ बना के दे देंगे कि मेरा ख्याल है कि वो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। बेशक। जैसे कि आपका जो ये लॉयल्टी फ्यूल कार्ड है ऑफ PSO, this is what the story I heard was that was suggested by an intern. Oh, nice. And very nice. Since those policies allowed that, I think तारिक किरमानी साहब के वक्त का था, तो उस वक्त का था, तो एक आइडिया कहाँ से आएगा, you never know. इनोवेशन तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स से ज़्यादा बेहतर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रो एआई ग्लोबल का जो आइडिया है वो आया भी 2022 के एंड में था। सही। और आज हम 25 में खड़े हैं। तो वो आइडिया को हम उस पर वर्किंग करते करते लास्ट ईयर हमने इसको लॉन्च किया। अभी 6 मंथ्स हुए हैं और माशाल्लाह हम 30 कंट्रीज में हमारी रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और अभी पब्लिकली भी इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे विद इन 2 मंथ्स 8 कंट्रीज में हमारे चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं। ज़बरदस्त। बस ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए। हमेशा से जो है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फास्ट लर्नर्स होते हैं, उसके अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जैसे कि हर चीज़ के होते हैं, एंड दे आर लैगार्ड्स। लेट्स होप कि हम इसके अंदर लैगार्ड्स ना बने और हम जो है वो एटलीस्ट अर्ली अडॉप्टर्स और फास्ट लर्नर्स ठीक है ना, और हम इसको प्रॉपर यूज भी कर सकें। एंड
टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्टिव वे में, जनरेटिव एआई को हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें। अभी फॉर फन भी यूज़ हो रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके लिए अट्रैक्शन क्रिएट करता है। बेशक, क्योंकि मैं बहुत सारे CIO से, CXO से मिलती रहती हूँ, तो मुझे C लेवल के ही एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं तो ही इज़ अ CIO, उन्होंने कहा मैं तो बहुत डर गया हूँ AI के आने से। ऑल्दो ही इज़ अ CIO बट ही स्टिल सेड दैट कि AI के आने से मैं डर गया हूँ कि यार मुझे AI का कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे आगे आने वाले जितने भी न्यू लोग हैं वो AI को बहुत अच्छा जानते हैं, एंड हम इसको किस तरह से लेके चलें XYZ, आई एम रियली स्केयर्ड। तो मैंने रिसेंटली एक बुक भी लिखी है जिसमें है कि फॉलिंग लव विद AI, एंड दैट इज स्पेशली फॉर द C लेवल, जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके लिए। और उसमें मैंने C लेवल की बाकायदा मेंशन किया, इट्स अ रोमांस गाइड फॉर द C लेवल। सही। द रीजन बिहाइंड इसको अट्रैक्टिव बनाने के पीछे ये कि लोग डरे ना उसको, इट हैज टू बी अ प्लेबुक टाइप थिंग कि आप इसको किस तरह अडॉप्ट करेंगे। यस, दैट इज द पॉइंट। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ इट। हाँ, क्योंकि देखें, बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट वी आर ऑलवेज ourselves skeptic, नहीं, जैसे कि मैंने अभी कहा ना कि हैज टू बी ट्रीटेड एज एन इंटर्न, जो कि आपके काम को पेश तो कर देगा, लेकिन ये क्या सही कर रहा है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो बेशक उसको एक प्लेबुक प्रॉपर हो कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले, क्योंकि ये हेल्प करे बिल्कुल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो आपके CEOs होते हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट, क्योंकि वो कहते हैं जी कि AI लेके आए, बिल्कुल ऐसे मगर कहाँ से लेके आए, जैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी है, तो उस बुक में मैंने स्ट्रेटजी दी है एक्चुअली, यूज केस शेयर किया था, इट इज वेरी यूनिक। आई स्टिल हैव टू फाइंड द आंसर ऑन, मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आइडिया है वो एक, तो मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, आप और आए थे, तो मैंने कहा था कि इसका सोल्यूशन, उसका जवाब मेरे पास आ चुका है, सोल्यूशन भी आ चुका है। मैंने कहा कि चले आज इस पॉडकास्ट के बाद उसके ऊपर बात भी कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए, यूज केसेस तो आते रहेंगे, और यू हैव टू बी, कहते हैं ना, क्यूरियस अबाउट इट। यस, टेक्नोलॉजी आपको क्यूरियस रहने पे मजबूर रखती है, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और मैं कहती हूँ आप लोगों की जो सीनियर लेवल के टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों की सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि यू गाइज आर एक्सपर्ट इन दैट। अगर हम एक नया बच्चा भी लेकर आते हैं, लेकिन जब तक आइडिया नहीं होगा, गाइडेंस नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, आइडिया विल बी इनोवेटिव बिकॉज ऑफ दैट यंगस्टर। हम सिर्फ उसको वो स्टेबिलिटी देंगे, यस, कि चलना कैसे। देखिए, वो बात दिखाना भी तो बड़ी बात है ना, बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है। एक बंदे में स्किल है, उसको पता ही नहीं है रास्ता क्या है, आप क्या कर लेंगे। जी बिल्कुल। सो वो बात दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं समझती हूँ आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। बिल्कुल, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि जब भी कोई एक ऐसा अच्छा आइडिया आए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके किसी स्टार्टअप्स जो बच्चे आ रहे होते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम उसको जो मशवरा दें उसमें ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हम उनको स्टेबिलिटी दें और उनको उस पाथ की तरफ ले जाएं कि भाई ये पिटफॉल्स हैं, इसके ऊपर आप ख्याल करें। बिल्कुल। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब पूरे सेशन को कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। सो कंक्लूजन में ज़रूर अपना फीडबैक भी दें कि इस तरह के पॉडकास्ट से क्या बेनिफिट आप समझते कि होता है और आगे लोगों को किस तरह से AI को फर्दर अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पॉडकास्ट के लिए कि एक तो ये हमारी उर्दू ज़बान में, ठीक है ना, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू कॉम्प्रीहेंड हो, मासेस के लिए, राइट, ठीक है ना। और इस तरह के इनिशिएटिव जो है वो चलते रहने चाहिए। बाकी लोकल लैंग्वेज के अंदर किताबों का आना, ताकि कुछ लोग जो अभी तक उर्दू ही को लर्निंग का मीडियम बनाए हुए हैं वो भी पढ़ सकें। लेकिन जो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी अफादियत अपनी जगह है। तो मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, टॉक्स एंड पॉडकास्ट इस लैंग्वेज में होना उर्दू में बहुत ही अच्छा है, right. मगर जो हमारी AI की जो करिकुलम्स हैं उनको, और क्या कहते हैं, कोई अगर हम किसी किस्म की वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, दैट नेसेसरी नहीं है कि उसको जो है ना आप उर्दू में करें। उससे नुकसान क्या होता है कि ना बंदा इधर का रहता ना उधर का रहता।
ठीक है ना। बहुत सी टर्मिनोलॉजीज हैं, इवन मैं उसका उर्दू भी ढूंढने निकलूं तो वो मुझे समझ नहीं आई कि उसकी उर्दू क्या है। बिल्कुल, तो उसको रखें। एंड इट इज नॉट, अगेन कहते हैं ना कि जनरेटिव एआई भी जो है ना अब एक नेसेसिटी बनता चला जाएगा, एंड एआई इन जनरल, ठीक है ना। ब्लॉकचेन्स का जो है वो हमें जो एक कॉन्सेप्ट था उसके अंदर मैं हमेशा ये सोचता था कि जो है उसको मॉरल कैसे मिलेगा, तो ये एआई ही होगा जो कि उसको सॉर्ट ऑफ मॉरल देगा। सो both these technology we finally will merge, and हमारा जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, and that would be moderated by an AI. This is what I think as a final thought. Thank you so much for your time, and it's lovely meeting you once again. और इतनी productive discussion, क्योंकि हम अगर बैठेंगे तो it will take like 2 to 4 hours actually, क्योंकि इतनी discussions है करने के लिए. So thank you so much for your time. Thank you.